वाराणसी, एक शहर जिसे न तो समय ने छोड़ा और न ही समय ने पूरी तरह बदला। यहाँ इतिहास बीतता नहीं, ये परतों में जमा होता है, पत्थरों में, गलियों में और लोगों की स्मृति में। इसी शहर के हृदय में एक छोटा सा परिसर है, ज्ञानवापी। ये कहानी किसी एक धर्म की नहीं है, ये कहानी इस बात की है कि जब आस्था, इतिहास और कानून एक ही स्थान पर खड़े हो जाए तो सच कैसे तय किया जाता है। इस फिल्म में कोई दावा बिना रिकॉर्ड के नहीं होगा, और जहां रिकॉर्ड चुप है वहां हम भी चुप रहेंगे। उपलब्ध ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ज्ञानवापी क्षेत्र को विश्वेश्वर भगवान शिव से जोड़ा जाता है। कई विद्वानों का मानना है कि यहाँ सदियों से शिव उपासना वही होती रही, लेकिन यह भी सच है कि इस प्रारंभिक काल के सीधे, निरंतर और निर्विवाद लिखित प्रमाण सीमित हैं। इतिहास यहाँ संकेत देता है, निर्णय नहीं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार 12वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में विश्वेश्वर मंदिर को क्षति पहुंची, लेकिन इस दावे के समर्थन में कोई समकालीन दरबारी आदेश या शिलालेख उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे एक ऐतिहासिक व्याख्या के रूप में देखा जाता है, न कि अंतिम सत्य के रूप में। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में नारायण भट्ट नामक पुजारी द्वारा विश्वेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख मिलता है। यह वह समय था जब धार्मिक सहअस्तित्व राजनीतिक नीति का हिस्सा था, लेकिन 17वीं शताब्दी में मुगल सत्ता का स्वर बदलता है। साल 1669 मुगल साम्राज्य अपने सबसे कठोर शासक औरंगजेब के अधीन था। मुगल दरबार का आधिकारिक इतिहास ग्रंथ मासिर-ए आलमगीर एक स्पष्ट प्रविष्टि दर्ज करता है, काशी में विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करने का आदेश। यह कोई लोक कथा नहीं है, यह कोई आधुनिक आरोप नहीं है, यह एक दरबारी रिकॉर्ड है। लेकिन रिकॉर्ड यह नहीं बताता कि यह कैसे हुआ, कितने दिनों में हुआ, या उस समय जनता ने क्या प्रतिक्रिया दी। इतिहास यहां आदेश दर्ज करता है, पर घटनाओं का विवरण नहीं। 1664 में तथाकथित ज्ञानवापी युद्ध का दावा कुछ आधुनिक स्रोतों में मिलता है, लेकिन यह घटना न तो मासिर-ए आलमगीर में दर्ज है, न किसी अन्य मानक फारसी इतिहास ग्रंथ में। इसलिए इसे उपलब्ध लिखित रिकॉर्ड से पुष्ट नहीं किया जा सकता। 18वीं और 19वीं शताब्दी में इतिहास एक नए तरीके से लिखा गया, सर्वेक्षण के रूप में। ब्रिटिश विद्वान जेम्स प्रिंस ने 1830 के दशक में उन्होंने बनारस का विस्तृत दस्तावेजीकरण किया। उनके चित्रों और लेखों में ज्ञानवापी मस्जिद की संरचना में हिंदू मंदिर की वास्तुकला स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। खंभे, दीवारें, नक्काशी, ये कोई धार्मिक निर्णय नहीं था, ये एक वास्तुकला का अवलोकन था। 1828 में ग्वालियर की रानी बैजाबाई द्वारा ज्ञानवापी कुएं के संरक्षण के लिए मंडप का निर्माण भी दर्ज है। उन्नीस सौ 47 के बाद भारत ने यह तय किया कि अतीत के धार्मिक विवाद भविष्य को नियंत्रित नहीं करेंगे। 1991 में ज्ञानवापी विवाद पहली बार अदालत पहुंचा। उसी वर्ष पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम पारित हुआ। इस कानून का उद्देश्य था 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्वरूप था उसे स्थिर रखना। यह कानून इतिहास का फैसला नहीं करता, यह वर्तमान में शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। 2022 में अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे हुआ। वजूखाना क्षेत्र में एक संरचना मिली। एक पक्ष ने कहा शिवलिंग, दूसरे ने कहा फव्वारा। अदालत ने निर्णय नहीं दिया, अदालत ने संरक्षण चुना। सुप्रीम कोर्ट ने क्षेत्र को सील कर दिया। यह मामला आस्था का नहीं, प्रक्रिया का बन गया। जनवरी 2024 में व्यास जी तहखाने में पूजा की अनुमति
दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा। आज एक ही परिसर में दो धार्मिक क्रियाएं कानून की निगरानी में जारी हैं। ज्ञानवापी सिर्फ एक स्थल नहीं है। यह एक प्रश्न है, क्या इतिहास को फिर से खोला जा सकता है? कुछ बातें प्रमाणित हैं, कुछ विवादित और कुछ अभी अज्ञात। अंतिम उत्तर अब पत्थरों में नहीं, अदालतों के रिकॉर्ड में है। फैसला बाकी है और इतिहास अब भी जांच के अधीन। यदि आपको हमारा यह प्रयास उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, ताकि ऐसी तथ्य आधारित डॉक्यूमेंट्री और लोगों तक पहुंच सके। ज्ञान तभी सार्थक है जब वह जिम्मेदारी के साथ साझा किया जाए।